बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कमरान बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फ़खर साहब। आप देख रहे हैं DMK की आवाज़। आज एक दफ़ा फिर मैं एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत के साथ मौजूद हूं। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सियासी समाजी शख्सियत जनाब मोहतरम फ़याज़ मुग़ल साहब, चेयरमैन एक्शन कमेटी रहमताबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे? सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, आप हमारे चैनल DMK की आवाज़ बने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी कोई भी नौजवान आगे किसी भी शोबे में, चाहे वो मीडिया का शोबा हो, चाहे कोई खिदमत खल्क का शोबा हो, किसी शोबे में भी आगे आता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं नौजवानों को जो है वो आगे देखना चाहता हूँ। ये डॉग मुंशी की जो आवाज़ है, ये भी आप एक नौजवान हैं और इलाके के लिए आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे। आमीन जी। मुग़ल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। कल मैं एक गया कब्रिस्तान डोगमुशी का, जो नया कब्रिस्तान बना है, तकरीबन आज से 6-7 माह पहले जहाँ पे भाई साहब ने धरना दिया था, वो एक अलग से मसाइल बने हुए थे। वो कब्ज़ा हो रहा था, रोड बन रही थी। उसी के धरने के दौरान ही भाई साहब ने और बाकी जो लोग हैं सियासी समाजी जो इस टाइम कब्रिस्तान को देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे ये तय किया था, ये 5 यूनियन कौंसलों का कब्रिस्तान है और 5 यूनियन कौंसलों के लोगों को यहाँ दफनाया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई बाहर से मैयत आती है तो यहाँ पे उसे कोई इजाज़त नहीं है दफनाने की। कल हमें कोई कंप्लेन मिली और मुज़ैर शाह साहब के साथ हम वहाँ चले गए कब्रिस्तान में। वहाँ चौकीदार से बात हुई। उसने कहा जी नवाज़ जदून साहब हैं जो उनसे सुपरवाइज़र हैं कब्रिस्तान के, उन्होंने हमें बोला है भाई आप आके जो भी बंदा आता है यहाँ पे पूरे पिंडी में से, आप उसे यहाँ जगह दें, किसी को नहीं मना करना और वो कब्र बना ले। फिर उसने ये भी बताया कि इस जो कब्रिस्तान उस कमेटी का जो सदर है वो चौधरी नासिर साहब हैं और मेंबर हैं जो उनसे वो फ़याज़ मुग़ल साहब हैं। इस हवाले से आपके पास आए हैं, आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ़ करें कि पूरी पिंडी के लिए ये कब्रिस्तान है या सिर्फ 5 यूनियन कौंसलों के लिए है? शुक्रिया कामरान। असल में ये जो है तो इसमें 5 यूनियन कौंसलों का ये कब्रिस्तान है। हर यूनियन कौंसल का जो है तो वो अलहदा इस कब्रिस्तान मेट्रोपॉलिटन की कमेटी बनी थी, उसका मेंबर हूँ। रहमताबाद से मैं हूँ, इसी तरह डोगमुंशी से राजा फराद अब्बासी हैं, चकलाला से इमरान नज़ीर हैं और जो आगे यूनियन कौंसल हैं उनके भी अपने अपने मेंबर्स हैं। मसला ये है कि यहाँ पे हमारी सबसे बड़े इदारों की कमज़ोरी ये होती है कि कोई भी कमेटी बना देते हैं लेकिन उस कमेटी को आगे फंक्शनल नहीं करते। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ का जो है ना, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी इनको इख्तियारात देते, इनकी मीटिंग होती DC से, कमिश्नर से, मेट्रोपॉलिटन के CEO से, ठीक है। लेकिन आज दिन तक इस कमेटी की कोई मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग जो होती है ना, जो किसी बड़े इदारे मेट्रोपॉलिटन के साथ, वो नहीं हुई। वैसे हमारी अपनी होती रही, हमने इस पे काम किया, ठीक है। लेकिन मसला ये आया था कि हमने चौधरी नासिर साहब ने हमने एक कमिश्नर को लेटर लिखा था जिसमें हम सब ने साइन किए हुए हैं कि ये जो कब्रिस्तान है ये उस वक्त तक हम हैंड ओवर नहीं करेंगे जब तक हमें ये पूरा रकबा जो कब्रिस्तान के लिए हुकूमत पंजाब ने दिया था, तो उस पूरे रकबे को आप हमें चारदीवारी लगा के, गेट लगा के, इसके जो बाकी मांदा काम है वो कंप्लीट करके हमें नहीं देंगे तो हम इसका चार्ज नहीं लेंगे। हुआ ये है कि कमिश्नर साहब, उसके बाद हमारी हुकूमत चली गई, फिर कमेटी उसी तरह रही, नई कमेटी भी कोई नहीं बनी, ठीक है। अभी तक वही कमेटी बरकरार है। मसला ये है कि देखें, पंजाब हुकूमत का ये कब्रिस्तान है, इस पर हाजी अमजद साहब ने चारदीवारी के लिए 9-10 लाख रुपया भी दिया, इस पर कब्ज़े भी हुए थे। असल में हमारी कमेटी वाले इसलिए डरते थे, यहाँ पे अगर खिदमत खल्क का कोई भी काम किया जाए तो जो साजिशी टोला होता है वो फिर बाद में आपको बदनाम करना शुरू कर देता है। हम ये चाह रहे थे कि यहाँ पे जो कब्ज़े हुए हैं ये मतलब छुड़ा के तो हमारे हवाले किया जाए। अगर हम इस तरह ले लेते हैं, कल वहाँ पे जो कब्ज़े हुए हैं तो कल हमारे मुखालफिन ने या किसी ने जो कीचड़ उछालना था, जी ये देखें जी ये कब्रिस्तान की जगह इन्होंने भेज दीजिए, वो हमने अपने जो है तो दामन पे दाग लगने के डर से हमने इसको जो है ना हैंड ओवर नहीं किया। हैंड ओवर क्यों नहीं किया कि जब तक हमें मतलब इसकी पूरी चारदीवारी हो जाती, इसमें गेट है, इसके अंदर ट्रांसफार्मर है और काफ़ी सारे काम हैं जो ठेकेदार साहब ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हुए थे। हमने कमिश्नर को लिखा कि वो काम कंप्लीट करें और फिर जो है ना हमें हैंड ओवर किया जाए। तो इसमें ये मतलब है कि इदारों ने काम नहीं किया। आपका कहने का मतलब ये है जो आपकी जो कमेटी थी वो इस टाइम काम नहीं कर रही नहीं और वो ऐसे समझ लें या आवाम को ये पैगाम दें कि वो कमेटी है ही नहीं?
नहीं, कमेटी तो है, लेकिन कमेटी देखें, कमेटी का काम था कि लिख के कमिश्नर साहब को देना। उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी को लिखा। कमिश्नर रावलपिंडी का काम था कि वो हमसे मीटिंग करता, ठीक है। हमें जो हमारे जो मसाइल थे कब्रिस्तान के, अगर लाइटिंग का इशू था, पानी का इशू था, या कोई मतलब ट्रांसफार्मर बकाया थे, चारदीवारी बकाया थी, गेट था, तो उस हवाले से हमारे से वो मीटिंग करके हमें ये काम कंप्लीट करवा के देते वो, हम फिर हमारे हैंड ओवर करते। लेकिन जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम किस तरीके से मतलब जो है ना ये अपने हैंड ओवर कर ले। क्योंकि देखें, हुकूमत में तो जब आपको होते हैं तो आपको बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कल जब आपकी हुकूमत चली जाती है तो फिर आपको बड़े मसाइल का सामना करना इस पड़ता टाइम है। तो आपकी हुकूमत है ना सर पंजाब में। तो वही कह रहा हूँ ना, देखें इदारे, मैं यही कह रहा हूँ कि इदारों की सबसे बड़ी जो है मसला है वो ये है कि वो काम नहीं करते। अगर वो काम पूरा करें, ठीक है, तो सब मसले हल ना हो जाएं। कोई भी इदारा देखें, वो अपना काम पूरा नहीं करता, जिस वजह से मसाइल जन्म लेते हैं। सही। अभी जो बाहर से लोग आगे खबरें कर रहे हैं, या जदून साहब ने हमारे साथ जो बात की, उसके बाद आप जदून साहब से कोई पर्सनली तौर पे कॉल करेंगे, या एमपीए साहब आप बात करेंगे भाई इस तरह हम 5 यूनियन काउंसिलर को कब्रिस्तान है, बड़ी मुश्किलों से हमें मिला, ये तो फिर हाथों से चला जाएगा? मेरी इस पे चौधरी नासिर साहब जो इस मेट्रोपॉलिटन कमेटी के सदर हैं, मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको बताया है। और इसमें हमने ये रखा है कि मैं ख़ुद जाऊंगा नवाजुद्दीन, जो वहाँ पे कोई भी जो भी हैं उनसे मिलूंगा। मैं पहले भी एक दफ़ा उनसे मिला हूँ, तो उनसे मिल के तो इस मसाइल का अमाल करेंगे, और इसको जो है ना हम अपने पीए साहब के नोटिस में भी देंगे। सही। दूसरी बात है जी, परसों आप गए हुए थे वासा के ऑफिस में, पानी के हवाले से कोई मसला बना हुआ है रहमताबाद में, तो वहाँ से कोई अपडेट आई हो? भी नहीं। पानी के हवाले से जो है वो उन्होंने एक हफ़्ते का टाइम लिया, हमारे से लिया था कि हम एक हफ़्ते में पहले देखेंगे कि इसकी लाइन कितनी बची हुई है, इसके पास कितने मतलब सीपीओ के पास सासे कितने, ये सारी चीज़ें जब रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जो है ना वासा फिर हमें इससे आगाह करेगा कि उसने वासा ने आया क्या करना है, कितनी शार्टेज है पानी की, वो शार्टेज किस तरीके से पूरी करनी है, मज़ीद क्या काम करने। तो ये पहले एक रिपोर्ट बनेगी, उस रिपोर्ट के बाद जो है ना तो पानी के हवाले से काम होगा। मगर साहब, इतनी बड़ी लाइन जा रही है ये हमारे डोकमुंशी से, रहमताबाद से, जो कोठा कलां जा रही है साहब के अपने घर में, तो वो एमपी हैं इस टाइम, और वो चाहें तो हुकूमत भी उनकी है, यहाँ से पानी दे सकते हैं। असल में पता मसला क्या है, मसला ये है कि ये आज दिन तक आम आवाम जो है यहाँ की, उसको नॉलेज ही नहीं है कि ये स्कीम बनी किस तरीके से है। ठीक है, सबसे पहले जब आपको किसी चीज़ का कोई भी मतलब जो है ना स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। ये बनी थी, पंजाब हुकूमत ने भी लॉन्च की थी एशियन तरक्याती बैंक के, ये उस वक्त पूरे पंजाब में बनी थी एशियन डेवलपमेंट के तावन और अवाम इलाका के तावन से। तो हुआ ये कि वो जितनी स्कीमें थी, फिर 2013 में चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने ये आर्डर करवाया था कि ये अब स्कीमें बेहतर हो गई हैं, इनको तमाम को जो है ना आप हैंड ओवर कर दें। तो बाकी तमाम स्कीमें हैंड ओवर होगी, और सीबीओ रहमताबाद के जो चेयरमैन हैं ये हाई कोर्ट चले गए। ये बड़ा अरसा हाई कोर्ट में ये केस रहा, फिर वहाँ से ये केस खारिज हो गया। तो जब अब खारिज हो गया तो फिर पंजाब हुकूमत का ये इस पर हमने हाजी अमजद साहब को कह के उनसे गुजारिश की है कि हमारा पानी नहीं पूरा हो रहा। असल में देखना ये चाहिए कि ये पहले 1 जमा 1 थी, ये आगे फिर शुमाल मशरक़ जनूब ये फैलती गई, और इसको मतलब 1 जमा से मतलब 1 से इसको बढ़ा के जो है ना ये 4, 5, 6 मतलब जो है ना मज़ीद एरिया ऐड कर दिए गए। असल में उन एरियों वालों से भी ज़्यादती हुई, किसी से 1 लाख रुपया ले लिया गया, किसी से 30,000 लिया गया, कि उन एरियों वालों के लिए उन्होंने ट्यूबवेल नहीं लगाए। असल में होना तो ये चाहिए था कि अगर आप किसी एरिया को पानी देते हैं, पानी तो हम किसी भी कोई किसी कॉलोनी के मुखालिफ नहीं है कि उसको पानी ना मिले, लेकिन उसके लिए उसको सोर्स तो लगाना चाहिए था ना। मतलब आप अपना, आपके पास एक टैंक है, आप उसमें से पानी दे रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि इस टैंक में जो पानी आएगा वो पीछे ट्यूबवेल कितने। अगर आपके पास ट्यूबवेल कम थे तो आपको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए था, पहले आप सोर्स बढ़ाते, फिर आगे जो है ना आपको स्कीम बढ़ानी चाहिए थी। मुगल साहब, लास्ट पे कोई हमारे चैनल डीएमके के लिए कोई पैगाम देना चाह रहा हूँ। आजकल एक साजिशी टोला बड़ा सरगर्म हुआ है और इस चैनल की मुखालफत कर रहा है। देखें, जब भी डीएमके की मतलब बात होगी तो उसमें यही आएगा कि कामरान मतलब जो है ना, तो आप इसकी पहचान है। देखें, साजिश, आप खिदमत खल्क का कोई भी काम करेंगे, कुछ साजिशी जो अनासर होते हैं तो वो मतलब आपके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये होता है, मतलब इसमें ये है, आपको सीखने का मौका मिलेगा, जहाँ से मतलब जितने दुश्वार गुजार रास्ते हैं आप गुजरेंगे, आपको ठोकरें लगेंगी, उसके बाद जाके आप ठाकर बनेंगे। सही है
जी बहुत शुक्रिया जी, ये हमारे साथ मौजूद थे मोहतरम फ़याज़ मुग़ल साहब। आपने ये कहा कि इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये जो कब्रिस्तान का मसला है वो मैं ख़ुद जाके जो नवाज़ जदून साहब हैं उनसे MPA साहब से बात करूँगा। और ये 5 यूनिट काउंसिलों का कब्रिस्तान है और इंशाल्लाह इन्हीं यूनिट काउंसिलों का रहेगा। कमरान बशीर और चौधरी फ़खर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।